हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मॉरल। लास्ट वीडियो में हमने सेट्स की कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, उनकी कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था और फर्स्ट क्वेश्चन से हमने पता लगाया था कि इनमें कौन कौन से सेट हैं और कौन कौन से सेट नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 एंड इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। एक सिंबल हमें जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब अभी हम जानेंगे। इन द ब्लैंक स्पेसेज, ये जो आपको ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं इनमें आपको ये सिंबल सेट करने हैं जो भी एप्रोप्रिएट हो। तो चलिए हम इन सिंबल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ए इज इक्वल टू एक सेट है ए बी सी और मैं आपको ये कहूँ कि भाई ए सेट है ना, इसके अंदर एक एलिमेंट है स्मॉल बी, तो उसको आप मुझे लिख के दिखाओ कैसे है। तो आप कैसे लिखोगे कि B बिलोंग्स टू A, यानी कि ये जो स्मॉल b है ये एक एलिमेंट है जो किसमें है, A में है। तो इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट इस सेट के अंदर है, इस सेट के अंदर है। अगर मैं ये कहूं कि D एलिमेंट बताओ इस सेट में कहाँ है, तो आप क्या कहोगे, D डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। यानी कि जब हमने इसको ऐसे कट लगाया इसका मतलब क्या है कि डज नॉट बिलोंग, यानी कि इसमें D नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे C, तो आप क्या कहोगे, C बिलोंग्स टू A। तो क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन आपने कर भी दिया होगा शायद। देखिए यहाँ से 5, यहाँ आपको ये जो सिंबल है इसको सेट करना है। तो 5 देखिए सेट के अंदर 1 2 3 4 5 है यहाँ, तो क्या लगाएंगे, 5 बिलोंग्स टू A। क्लियर है, आप समझ रहे हैं, ठीक से करते रहिए। फटाफट कॉपी पेन हाथ में रखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ते समय आपको जरूरी है कि कॉपी और पेन होनी चाहिए और साथ साथ कंसंट्रेशन। अगर आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ोगे तो ही मैथ की जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो समझ में आएंगी, और जब तक वो समझ में नहीं आएंगी क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, उनमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। 2-4 क्वेश्चन करोगे, आज समझ में आ जाएंगे, कल फिर वो स्किप हो जाएंगे। तो इसलिए जो थ्योरेटिकल पोर्शन है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अगर अगला क्या आपका सेकंड है, क्या कह रहा है कि 8 और A इसके बीच में सेट करिए। मुझे कहीं भी 8 नहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इसका मतलब मैं जो कट वाला सिंबल है मेरा डज नॉट बिलोंग्स टू, उसको यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। थर्ड में देखिए 0, क्या 0 इसके अंदर है नहीं है, तो मुझे ये सिंबल लगाना पड़ेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू A। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू A। फोर्थ क्वेश्चन देखिए 4 इसके अंदर है, ये रहा, तो क्या लिखेंगे, 4 बिलोंग्स टू A। 4 बिलोंग्स टू A। आगे देखिए फिफ्थ में 2 और A, तो 2 इसके अंदर है, तो कौन सा सिंबल लगेगा, बिलोंग्स टू वाला, 2 बिलोंग्स टू A। 2 बिलोंग्स टू A। नेक्स्ट देखिए 10 इसके अंदर नहीं है, तो कौन सा लगेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू A। 10 डज नॉट बिलोंग्स टू A। डज नॉट का सिंबल कौन सा है, ये, और बिलोंग्स टू का सिंबल कौन सा है, ये। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो ये एग्जांपल लिया था हमने, B बिलोंग्स टू A, इसका मतलब B A सेट के अंदर है। फिर हमने लिया D, तो D सेट में नहीं है, तो क्या होगा, D डज नॉट बिलोंग्स टू A। C सेट में है, तो क्या लिखेंगे, C बिलोंग्स टू A। दैट मींस दिस सिंबल रिप्रेजेंट बिलोंग्स टू एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है ना, इन दोनों सिंबल्स को आप समझ गए, तो आप क्वेश्चन में ये अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको ये सेट लिखने हैं, जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको कंप्लीट डिस्कस करके बताया था कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। कोमास के साथ आप उनको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर इस वाले ब्रैकेट में आप उसको लिखते हैं। ठीक है, तो आइए आप इस क्वेश्चन को कीजिए, आपके पास भी है कॉपी पेन, उसमें आप करते रहिए और आप मैच करवाइए कि आप सही कर रहे हैं। और थोड़ा सा अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप समझिए इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड जो x है वो -3 और 7 के बीच में है। तो चलिए रोस्टर फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। जो a सेट होगा हमारा वो क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं।
तो x सच दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर होगा एंड -3 और 7 के बीच में होगा x। तो देखिए -3 के बाद में इंटीजर स्टार्ट कर दीजिए आप, इससे बड़े और 7 से छोटे। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 यानी कि 7 से छोटे। तो देखिए ये साइन कोई नए साइन नहीं है, आपने 10th क्लास में भी काफी बार पढ़े हैं, उससे पहले भी आपने पढ़े हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये साइन क्या है। तो आप देख लीजिए इनको। इसका मतलब क्या है, x जो है वो -3 और 7 के बीच में है। x है वो कहाँ है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। इस साइन का मतलब ग्रेटर देन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x है वो ग्रेटर देन है -3 एंड लेस देन 7। तो चलिए हम लिखते हैं -3 के बाद में उधर इससे ग्रेटर -2 फिर -1 0 फिर 1 2 3 4 5 6 that is set in roster form and is in the form set builder। क्लियर है। देखिए यहाँ से x such that x is an integer, x एक इंटीजर है हमने लिख दिया, एंड -3 एंड 7 के बीच में है वो भी हमने लिख दिया। -3 और 7 के बीच में जो भी इंटीजर आ रहे थे वो हमने लिख दिया। क्लियर है ना। -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। सेकंड में देखते हैं इसका। सेकंड में कह रहा है कि b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x एक कोई भी नेचुरल नंबर है लेस देन 6। आपने मेरे बोलने से पहले कर लिया होगा ये क्वेश्चन तो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखिए b सेट है हमारा, क्या बन जाएगा, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से, 1 2 3 4 5 लेस देन 6। तो 6 से नीचे के हम लिख देंगे 1 2 3 4 5, ये है लेस देन 6 तक, यानी कि 6 से छोटे होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। C सेट हम लिखेंगे क्या कि x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर। कौन सा, नेचुरल नंबर। x इज ए 2 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। समझिए इस बात को कि x हमारे पास इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। जैसे देखिए 10, पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 10, पहला 2 डिजिट नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 10, फिर 11, फिर 12, यानी कि 21 20, यानी कि ये 99 तक होंगे। तो लेकिन हमें कंडीशन दे रखी है क्या कि सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो होगा 10, ठीक है। अब यहाँ से हम ये चीज देखेंगे कि उन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 8 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 10 में 1 0, 2 डिजिट है 1 एंड 0, तो 1 + 0 1 नहीं होगा। फिर 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 6, यानी कि देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मान लो मेरा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस हिसाब से हमारे जो 2 डिजिट नंबर है वो चलते जाएंगे। हमें करना क्या है, हमें वो डिजिट लेनी है जिनका सम है वो क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ से आप शुरू कीजिए। देखिए यहाँ से मुझे 1 एंड 7, इन दोनों डिजिट्स का जो सम है, इन दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना होता है, 8 होता है। तो हमारा क्या कह रहा है, देखो x इज ए 2 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर, x वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो पहला नंबर हमारा 2 डिजिट नेचुरल नंबर कौन सा हो गया, 17, यानी कि 17 वो नंबर है जिसकी जो सम है डिजिट्स का वो कितना आएगा, 8 आएगा। तो मैं लिख देता हूँ 17। उसके बाद में देखिए आप यहाँ 20, फिर 21 22 23 24 25 एंड 26। तो 26 जो है 2 + 6 8 होता है, तो 26 इसमें आ जाएगा। फिर ऐसे ही 30 के बाद आएंगे तो 31 32 33 34 35 35 आएगा, 3 + 5 8,
तो 35। उसके बाद में बढ़ते जाएंगे 36 तो 9 हो गया, फिर 37 10 हो गया, फिर 38, फिर 11, यानी कि ये तो 8 से ज्यादा होते जाएंगे। फिर 40 में आ जाओ, 40 41 42 43 44, 4 प्लस 4 8 44। उसके बाद में 40 के बाद में 50 में आ जाओ, 51 52 53 53, 5 प्लस 3 8 53, ये हो गया हमारा 53। फिर आ जाओ 60 में, तो 60 61 62 62, 6 प्लस 2 8 62। उसके बाद में 70 में 71 71, 7 प्लस 1 8 71। फिर 80 में आ जाओ, 80 8 प्लस 0 80 80। अब इसके बाद में हमें नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे जिनकी जो 2 डिजिट्स हैं उनका सम कितना हो जाए 8 हो जाए। ठीक है, तो ये हमने कहा था कि हमें वो नेचुरल नंबर लिखने हैं 2 डिजिट के जिनकी जो टर्म्स हैं, जिनकी जो डिजिट्स हैं अलग अलग, उनका जो सम है वो क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। देखिए इनकी 17 है, 7 प्लस 1 8 आता है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 3 8, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 0 8। इसके अलावा हमारे पास 2 डिजिट्स में ऐसे नेचुरल नंबर नहीं है जिनका हम सम करें और क्या आ जाए 8 आ जाए। ठीक है, इनको ढंग से समझना है। और एक्सरसाइज में अगर ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलते हैं तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं भी मिलते हैं तो आप अपने तरीके से कोई क्वेश्चन बनाएं और उनको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट इधर है। x such that x is a prime number। प्राइम नंबर आपको पता ही है, प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। तो d is equal to x such that x is a prime number which is divisor of 60। जो 60 का डिवाइजर है, 60 का डिवाइजर का मतलब क्या है, वो 60 को डिवाइड करता है। 60 के डिवाइजर का मतलब क्या है कि वो 60 को डिवाइड करता है। अब 60 को जब वो डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है, 60 का फैक्टर होगा वो। भाई आपने पिछली क्लास में पढ़ ही लिया है, 10th क्लास में आपने अभी अभी पढ़ाई होगा कि जो प्राइम कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। तो 60 हमारे पास कंपोजिट नंबर है, तो पहले चलो इसको प्राइम फैक्टर्स में लिख के देखते हैं। तो मैं इसका प्राइम फैक्टर करता हूँ 30 3 5, ये बढ़ गए 60 में। तो 60 में कौन कौन से प्राइम आए, 2 आया, 3 आया और 5 आया। 60 में कितने प्राइम आए, 2 आया, 3 आया और 5 आया। तो 2 3 5 यानी कि ये प्राइम है जो 60 को क्या करते हैं डिवाइड। क्योंकि वैसे तो और भी नंबर डिवाइड करते हैं, लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि सिर्फ हमें प्राइम नंबर होना चाहिए x। ऐसे तो 10 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा नहीं, लेकिन हमें तो सिर्फ इसने क्वेश्चन में कहा है कि प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर तो वही इसके फैक्टर में या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। तो इसका सेट क्या बन गया हमारा, d इज इक्वल टू 2 3 5। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। अब आप कहोगे 2 टाइम्स था, तो सेट में ध्यान रखना है कोई भी नंबर आपको रिपीट नहीं करना है। ये सेट है, ये सेट इक्वल है 2 2 3 5 के, बोथ सेट्स आर इक्वल। अब आप कहोगे इसमें 3 नंबर है 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 नंबर है, इक्वल कैसे हो सकते हैं। हमने तो इक्वल की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि ये सेम होने चाहिए। ठीक है, और इसमें तो ज्यादा है, तो देखिए 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। ये जो रिपीटिंग है इज नॉट अलाउड। अगर आपको 2 2 2 बार दिया हुआ है तो आप उसको एक बार ही लिखिए, इसमें आप टर्म्स को रिपीट करके, एलिमेंट्स को रिपीट करके ना लिखें। ठीक है, तो सेट्स में क्या है, ये और ये दोनों क्या है इक्वल है। अगर आप 2 2 को 2 टाइम्स लिखोगे तब भी वो 2 एक एलिमेंट में ही काउंट किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्या हुआ इसका मतलब, जो हमारा जो सेट बना है डी सेट है वो ये बना है। ठीक है,
ये बात समझ में आ गई आपको कि नंबर रिपीट नहीं करने हैं इसमें, वो एक ही बार लिखा जाएगा। अगर कोई नंबर 2 टाइम्स आता है किसी सेट में तो उसको आप एक बार ही लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। देखिए d इज इक्वल टू 2 3 5, यानी कि 2 3 5 इसके प्राइम फैक्टर हैं जो इनको डिवाइड करते हैं किसको, 60 को। उसके बाद देखिए फिफ्थ, इसका फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट में क्या कहा है, e इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हमें e वो सेट बनाना है जिसमें वो सारे लेटर आ जाने चाहिए जिससे ये ट्रिग्नोमेट्री नाम बना हुआ है। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि जब हम सेट बनाते हैं तो उसमें हमें किसी नंबर को रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए p कोमा से हम सेपरेट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, ये ध्यान रखना। उसके बाद r, फिर i, फिर g, फिर o, फिर n। अब देखिए o फिर से आ रहा है, n के बाद o फिर से आ रहा है तो हम रिपीट नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर m, ठीक है, फिर e, m के बाद e और फिर t। अब t पहले आ चुका है तो t को भी छोड़ देंगे, रिपीट नहीं करेंगे। फिर r भी पहले आ चुका है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। फिर y नहीं आया है तो y हमने लिख दिया। तो देखिए अगर ये सारे के सारे लिखता मैं ट्रिग्नोमेट्री तो भी यही मानना चाहता हूँ, क्योंकि रिपीटिंग इज नॉट अलाउड। आप किसी वर्ड को या किसी एलिमेंट को आप बार बार लिख रहे हो कोई मतलब नहीं है, वो एक बार ही काउंट होगा। तो देखिए यहाँ पे t है, t वंस टाइम है, फिर r है, ये r हो गया हमारा, फिर i हो गया, फिर g है, g हो गया, फिर o है, o, फिर n है, n हो गया, फिर o है। अब o रिपीट हो रहा है तो o को हम नहीं लिखेंगे, क्यों, ये पहले हम लिख चुके हैं। उसके बाद m है, m हमने लिख दिया। उसके बाद e है तो e पहले नहीं आया है तो e को लिख दिया, ठीक है। फिर t है, अब t तो पहले आ चुका तो t को हम नहीं लिखेंगे। फिर r है, r भी पहले आ चुका, r को भी नहीं लिखेंगे। फिर y है तो y को लिखेंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है, इम्पोर्टेंट है कि जब सेट हम लिखते हैं तो एलिमेंट्स की रिपीटिंग उसमें हम नहीं करते। अगर करते भी हैं तो वो एक बार ही काउंट होगा, चाहे आप कितने बार भी उसको लिखें, ठीक है। आगे देखिए इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसको, सिक्स पार्ट है उसको देख लेते हैं। सिक्स पार्ट आपने कर दिया होगा मेरे कहने से पहले ही, क्योंकि दैट इज द सेम एज योर फिफ्थ पार्ट। तो चलो फिर भी देख लेते हैं एक बार। एफ जो सेट है हमारा क्या बनेगा, जो आपने किया है उससे मैच करिए। अभी आप जो कर रहे हो इससे मैच करो। तो बी हमने लिख दिया, ई भी हमने लिख दिया, फिर हमने लिख दिया टी भी लिख दिया, फिर टी आ गया, टी रिपीट हो गया, नहीं लिखेंगे। ई भी पहले आ लिया, इसको भी नहीं लिखेंगे। आर नहीं आया है, इसको लिख देंगे। तो इन वर्णों से मिलकर हमारा ये बेटर शब्द बना है, ठीक है। इन सभी से मिलकर, इन सभी वर्णों से मिलकर हमारा ये बना है बेटर, इन सभी से मिलकर हमारा बना है ट्रिग्नोमेट्री। हमें यही इसमें पूछ रहा था ये कि बताइए क्या कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इन वर्डों से मिलकर बना है। तो हमने लिख दिया इन वर्डों से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए। अगर ये क्वेश्चन आप समझ रहे हैं ठीक से तो इसका मतलब आपको जो सेट्स चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ रहा है। इसका मतलब आपने इसका इंट्रोडक्शन ठीक से पढ़ा है और आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपने सेट बिल्डर फॉर्म भी सीख रखी है कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसको। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इन सेट्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए। मैं ये सेट नाम दे लेता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई एक्स हम लेते हैं और बताते हैं कि एक्स किस टाइप से इस सेट के अंदर है। तो ये कह रहा है देखिए 3 6 9 12, 3 6 9 12। आप इसको समझें, 3 6 9 12 क्या नजर आ रहा है आपको। देखिए 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12। यानी कि 3 के साथ आप नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं लगातार।
3 के साथ पहले 1 की मल्टीप्लाई की, फिर 3 के साथ 2 की, फिर 3 के साथ 3 के, यानी कि आपने क्या देखा कि यहाँ से जो मेरा x है, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n का मतलब क्या है, वेयर n इज नेचुरल नंबर। समझ रहे हो बात को? देखो क्या कहा मैंने, x such that x is equal to 3n। अब n इज नेचुरल नंबर और वो आपको पता है 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, तो 3 के साथ 1 की मल्टीप्लाई की हमने तो कितना आ गया 1, 3 आ गया, सॉरी 3 के साथ 1 की मल्टीप्लाई की कितना आ गया 3, फिर 3 के साथ 2 की मल्टीप्लाई की 6 आ गया, फिर 3 के साथ 3 की 9 आ गया, फिर 3 के साथ 4 की 12 आ गया, फिर 3 के साथ 5 की 15 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में देखिए हमारे पास तो सिर्फ 2n तक ही है, तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं इसको रोकना भी पड़ेगा। तो कहाँ तक कि हमारी जो n की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, n इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। जो n है वो किससे छोटा होना चाहिए, 5 से, क्योंकि 4 तक ही अपना काम बढ़ रहा है। देखिए जब मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 6, 3 को 3 से करेंगे 9, 3 को 4 से करेंगे 12, 5 से करेंगे आगे जाएगा। इसका मतलब क्या है, 5 से हमें छोटा ही चाहिए। तो देखिए हमने लिख दिया कि x such that x is equal to 3n where n is a natural number less than 5, when n is a नेचुरल नंबर लेस देन 5। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट, इसको हम कुछ भी कंसीडर कर लो, b मान लेते हैं, तो b इज इक्वल टू 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32 क्या है ये? अगर इसको आप ठीक से देखो तो देखो ये क्या है, 2 raised to power 1, ये क्या है 2 raised to power 2, ये क्या है 2 raised to power 3, ये क्या है 2 raised to power 4 और ये 2 raised to power 5। करके देख सकते हैं आप इनके फैक्टर। जब आप इनके फैक्टर करेंगे तो आपको ये मिलेंगे, यानी कि 2 है, फिर उसके बाद 2 into 2, 2 raised to power 2, फिर 2 into 2 into 2 यानी 2 raised to power 3, फिर ये 16 क्या होगा 2 into 2 into 2 into 2 यानी कि 4 टाइम्स आएगा तो 2 raised to power 5। ऐसे ही फिर उसको 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा 2 raised to power 5। यानी कि हमें क्या मिल रहा है, देखो इधर समझो इस बात को, मुझे मिल रहा है 2 raised to power 1, फिर मिल रहा है 2 raised to power 2, फिर 2 raised to power 3, फिर 2 raised to power 4, फिर 2 raised to power 5। ये क्या है 1 2 3 4 5 ऑल आर नेचुरल नंबर्स। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 raised to power n और कहाँ तक है 5 तक। तो वे हर देखिए यही लिख देते हैं हम क्या कि x such that x is equal to 2 raised to power n where n is a natural number, n is a natural number less than 6 क्योंकि 6 से नीचे चाहिए हमें 5 तक, ठीक है, लेस देन 6। तो 1 2 3 4 5 तक ही चाहिए थे, इसलिए हमने लेस देन क्या लिख दिया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट इसका 5 25 125 6 25 सेम है, आपको दिख रहा होगा। देखिए 5 raised to power 1, 25 5 raised to power 2, 5 raised to power 3, 5 raised to power 4 करके देख लीजिए आप इनके फैक्टर। भाई 5 raised to power 1 5 raised to power 2 यानी 5 स्क्वायर 25, फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 का क्यूब हो जाएगा तो 125 आ जाएगा 5 क्यूब। 125 को फिर 5 से करेंगे 625 आएगा यानी कि 5 raised to power 4। तो वही कंडीशन है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सी सेट लेंगे हमने x such that x is equal to 5 raised to power n where n is a natural number, n is a natural number। कहां तक बताइए, कहां तक है 4 से नीचे 4 तक यानी कि 5 से
नीचे। देखिए 1 2 3 4 तक है, तो क्या लिखेंगे हम, इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 से नीचे। तो 5 से नीचे, देखिए कोई स्टूडेंट इसको ये भी लिख सकता है कि नंबर लेस देन इक्वल टू, अगर इक्वल टू लिखोगे तो फिर 4 लिख सकते हो। इक्वल टू का मतलब क्या है, 4 भी हो सकता है, उससे नीचे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लेस देन लिख रहे हो तो फिर आपको उस नंबर से अगला नंबर लेना पड़ेगा, ताकि उससे पीछे पीछे के ले सकते हो। इसी चीज को एक और स्टूडेंट कैसे लिख सकता है, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 5 raised to power n, where n is a natural number, n is a natural number, n is a natural number and less than equal to 4। ये भी लिख सकता है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, 4 भी हो सकता है, 4 से नीचे भी। लेकिन लेस का मतलब क्या है, सिर्फ लेस देन का मतलब क्या है कि वो नंबर नहीं आएगा उससे नीचे नीचे। तो अगर आप लेस देन लिखते हो तो आपको अगला नंबर 5 लिखना पड़ेगा, अगर आप लेस देन इक्वल टू लिखते हो तो आपको 4 लिखना पड़ेगा। और भी लिख सकता है स्टूडेंट इसको कि c इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 5 raised to power n, where n belongs to n such that n is less than equal to 4। ये देखिए, आपको अगर सेट बिल्डर फॉर्म की सेंस समझ में आ रही है कि वो क्या कहना चाहता है, आप उसको क्या लिखना चाहते हैं, तो आप उसको वैरायटीज में लिख सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट ये लिख सकता है, एक ये लिख सकता है, एक ये लिख सकता है, एक और भी लिख सकता है, क्या, एक ने ये लिख दिया x सच दैट x इज इक्वल टू 5 raised to power n, where क्या लिख सकता है वो, n बिलोंग्स टू n, कैपिटल n का मतलब है कि वो नेचुरल नंबर में है, एंड n इज लेस देन 5, यानी कि उसने इक्वल टू भी नहीं लगाया, तो उसने 5 से छोटा बता दिया। ठीक है, तो ये अपने अपने ऊपर डिपेंड है, तुम किस हिसाब से इसकी थ्योरी लिखते हो, किस हिसाब से आप सेट को बिल्ड करते हो। ये किसी का कोई पर्टिकुलर नहीं है, आप अपने तरीके से इसको सही सही लिख सकते हैं। जैसे देखिए एक स्टूडेंट ने ये लिखा कि वो लेस देन 5 है, थ्योरेटिकल रूप में लिख दिया उसने। सेकंड ने इसको लेस देन इक्वल टू 4 कर दिया, ठीक है। एक ने और इसको थोड़ा मैथमेटिकल ले लिया, उसने लिख दिया x such that 5 raised to power n, where n belongs to n, यानी कि कैपिटल n का मतलब नेचुरल नंबर में है, और n लेस देन इक्वल टू 4 लिख दिया। सेकंड एक पर्सन ने क्या लिख दिया कि दिस एंड वेयर n बिलोंग्स टू n, और n लेस देन 5, यानी कि 5 से छोटा है, और बोथ आर सेम एंड इक्वल, यानी कि कंडीशन एक ही है, सेट वही बनना है। ये सारी बातें आप किधर भी आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। मतलब ये निकलेगा कि हमने ये सेट बनाया है, ठीक है। तो ये बात आपको ठीक से समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो सॉरी मैं पहले बताना भूल गया, तो आप इसको वीडियो को पीछे जाके रोक कर और इसको आप नोट कर सकते हो, कर रही है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट। तो देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है ये, 2 4 6 क्या नजर आ रहा है आपको ये, तो सभी को इवन नंबर तो ये जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इवन नंबर में तो 0 भी काउंट होता है, तो फिर डेफिनेशन कैसे लिखें इसकी। तो देखिए, लेकिन हमें पता है कि नेचुरल नंबर में 0 काउंट नहीं होता, तो हम क्या लिख देंगे, इवन नेचुरल नंबर। तो सिंपल सा है, तो हम कुछ भी आप मान लीजिए डी मानना था, उसको सी मानना था, तो इसको डी मान लेते हैं। डी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 4 6 है, तो x सच दैट x क्या होगा, x क्या होगा, एक इवन नेचुरल नंबर होगा। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। कंडीशन भी है,
वो आपको याद रखनी है। क्या कंडीशन है कि वो देखो 6 तक ही है, 2 4 6, यानी कि हम कह सकते हैं कि लेस देन 7 कह सकते हैं, या कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू 6। हम कह सकते हैं नंबर लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, उन सभी में आप लिख कर देखेंगे इसको। एक बार लेस देन इक्वल टू 6 लिखा है हमने, फिर अगर सिर्फ लेस देन लिखते तो क्या लिखते, लेस देन 6। और फिर अगर मैथमेटिकल इसको एक्सप्रेस करो तो क्या करोगे, x such that x is an even number, x is an even natural number, even natural number, नेचुरल लिखना जरूरी है, नहीं तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। और लेस देन किया हमने, तो इससे अगला नंबर लेना पड़ेगा 7। यानी दोनों टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म है दोनों की दोनों। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्या कि x such that x is an even natural number less than equal to 6, यानी कि 6 भी है और उससे छोटा भी हो सकते हैं। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या है, x such that x is an even natural number less than 7, 7 से छोटे होने चाहिए, तो 7 से छोटा 6 तक आ जाएंगे, तो सेट वही बढ़ना है आपका। तो अगला देखिए आपका फिफ्थ को हम मान लेते हैं e x such that x क्या होगा, यहाँ देखो आपको क्या नजर आ रहा है 149 अप टू 100, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर, देख सकते हैं आप चाहे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड 10 स्क्वायर, इस टाइप से बन रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ये नेचुरल नंबर थे 1 2 3 और सबका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो हम आराम से लिख सकते हैं x इज ए नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। क्या है, स्क्वायर भी हो रहा है, तो क्या लिखेंगे x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर कहां तक, अप टू कितने, 10 तक, नेचुरल नंबर अप टू 10, आप लिख सकते हो 10 तक। ठीक है, या लिख सकते हो आप, देखो मैंने क्या लिखा, x such that x is the square of a natural number। x वो नंबर है मेरा जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो देखिए फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर का स्क्वायर 1 आएगा, सेकंड x क्या आएगा, फिर वो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, थर्ड 3 का स्क्वायर, इस हिसाब से कहां तक चलना है, 10 तक, 10 का स्क्वायर 100। तो यानी कि हमने क्या कहा है, x such that x is the square of a natural number। नेचुरल नंबर जो ये है इनका स्क्वायर टाइप में है वो, और कहां तक है वो, अप टू 10, यानी कि जो हमारा 10 है नेचुरल नंबर, आखिरी में उसका स्क्वायर करते हैं 100, यहाँ तक है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको, कि 3 का स्क्वायर होगा, फिर 4 का स्क्वायर होगा, फिर 5 का स्क्वायर, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, फिर लास्ट में 10 का, यानी कि फाइनली कहां तक है, 10 तक है। हमने लिख दिया x such that x is the square of a natural number up to 10, लास्ट ये है। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि x such that x is the square of a natural number less than equal to 10, ये भी लिख सकते हैं, less than equal to 10, less than equal to 10, ये भी चलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आई है और ये ध्यान भी रखनी है। इसकी जगह कुछ भी जो सही है वो, कुछ भी मतलब ये नहीं कि आपकी जो मर्जी करे वो, जो सही है उसको आप वैरायटी लाकर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि किसी ने एक टाइप से लिखा है तो आप सेम कॉपी करो, नहीं, मैंने आपको 4-5 बातें बताई हैं, आप किसी भी प्रकार से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो में आप इन्हीं क्वेश्चंस को ठीक से करें पहले, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 5th और 6th क्वेश्चन और कुछ टर्म्स के साथ इसको समझेंगे।